सिर्फ 1 कप चीनी और चंद फ्रूट से ही ना ये ज़बरदस्त फ्रूट स्नैक जो है ना वो तैयार हो जाएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं तंगोलू, एक स्वीट एंड टेंगी फेस्टिव स्नैक। पहले तो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताती चलूं कि ये स्नैक सबसे पहले नॉर्दर्न चाइना में बनाया गया। कहा यह जाता है कि वहाँ एक किंग था जिसकी एक कनीज बीमार पड़ गई और हकीम ने उसे तंगोलू खाने का मशवरा दिया। 2 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई। तो रफ्ता रफ्ता ये रॉयल फैमिली का एक फेवरेट स्नैक बन गया और साथ ही साथ ये अब एक चाइना का पॉपुलर स्ट्रीट फूड भी कहलाता है। और आज हम यही फ्रूट स्नैक बनाएंगे, बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होगा। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले ना आप सारे फ्रूट्स को वॉश कर लें अच्छे से। और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, कीवी का फ्रूट है और इसके अलावा आप अंगूर यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्क्वेयर्स लेंगे और उसमें जो है ना फ्रूट्स को अरेंज करेंगे। इसके अलावा आप पाइनएप्पल के छोटे स्लाइसेस भी डाल सकते हैं और इसके अलावा अंगूर अगर अवेलेबल हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अपने फेवरेट इनमें से जो भी आपके फ्रूट्स हैं ना तो आप इसमें जो है आराम से पिरो सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त कीवी अवेलेबल था और साथ ही मेरे पास स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल थी। तो ये 2 फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं सेपरेटली सिर्फ कीवी के स्क्वेयर्स बनाऊंगी और साथ साथ ना स्ट्रॉबेरीज के भी बनाऊंगी और साथ साथ मिक्स स्क्वेयर्स भी बनाऊंगी। और ये बहुत ही आसान है, बस पहले आप इसको अच्छे से अरेंज कर दें डिफरेंट स्क्वेयर्स पे। और ये वो बच्चे जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनके लिए ये एक मीठी सी एक लेयर ऊपर हो जाएगी और अंदर ये खट्टे खट्टे से विटामिन सी से भरपूर आप उनको ये दीजिएगा। क्रंची फ्रूट कैंडी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनेगा। बस इसमें चीनी जाएगी और फ्रूट्स जाएंगे डिफरेंट तरह के, जो आपके मनपसंद फ्रूट्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन में बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। खाने में तो है ही मज़े का, लेकिन प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत खूबसूरत लगती है। आप कभी भी फेस्टिवल्स में, ईद पर या इफ्तार पे इसको बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जी 2 कप चीनी लूँगी और 1 कप पानी लूँगी। आपने अगर कम बनाने हैं और आपके अगर स्क्वेयर्स की जो लेंथ है वो छोटी है तो आप 1 कप चीनी और आधा कप पानी जो है डाल लीजिएगा। मेरे क्योंकि स्क्वेयर्स बड़े हैं तो मैं 2 कप चीनी और 1 कप पानी लूँगी। और साथ साथ इसको हम एक सिरप से तैयार करेंगे। अच्छा, ये भी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। ये पहले तो बिल्कुल वाटरी सा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें ना कंटिन्यू चम्मच हम चलाएंगे, इधर इधर आपने नहीं जाना है, बस आप इसका ख्याल रखिएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कैंडी जो है, कैंडिड फ्रूट कैसे हम बना सकेंगे। हम थोड़ा सा इसकी ना कलर चेंज होने का वेट करेंगे। तो हल्का सा जब ये गोल्डन हो जाएगा ना, फिर हम एक बोल में पानी रखेंगे और उसमें फिर हम डाल के देखेंगे कि ये अब क्रिस्टलाइजेशन की तरफ है कि नहीं। ये देखिए मैंने साथ में बर्फ़ भी रख ली है ठंडे पानी में, ताकि हम स्क्वेयर्स भी मैंने अपने फ्रूट्स वाले रख लिए हैं। अब जैसे ही हमें इसकी मुझे लगेगा कि ये जो है, देखिए ये ऐसे हमने पानी में डाल देना है। और उसके बाद ना हम इसको चेक करेंगे कि इसमें ये टॉफ़ी की तरह हुआ है कि नहीं। बस इसको थोड़ी देर बाद जब हम चेक करेंगे तो तोड़ेंगे ना तो वो नरम नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। बस ये टेस्ट करेंगे तो हमारा जो है ये कैंडिड फ्रूट बनाने के लिए जो सिरप है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलें भाई, अब हमने इसको टेस्ट करना है और अब हम टेस्ट करते हैं इसका। ये जी बिल्कुल तैयार है। देखें ये बिल्कुल नरम नहीं है, ये देखें थोड़ा सा सख्त है। इसको देखें ऐसे, बस अब ये हमारा पॉइंट है जिस पे हम ये अपने स्क्वेयर्स जो हैं फ्रूट्स वाले इसमें डिप करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ ना जले क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। और इसके ऊपर आप अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। और साथ ही मैंने देखें एक बड़े से बोल में बर्फ़ डाल के रख दी है ताकि जो है ना इसकी कोटिंग जमने में ना आसानी हो। नहीं भी करेंगे तो ये जम तो जाएगा, लेकिन इस तरह फ़ौरन ही ना इंस्टेंटली जो है ना ये इसके ऊपर एक कैंडी आ जाएगी, कैंडी की तरह सख्त हो जाएगा और अंदर फ्रूट होगा। ये अच्छा, अब हमने जो है जल्दी सारे जो है ना स्क्वेयर्स पे जो फ्रूट्स लगे हुए हैं उनको जल्दी सिरप में डिप करना है, क्योंकि ये सिरप ना एकदम से हार्ड होता जाएगा। तो हमने जितनी जल्दी होगा हमें सिरप में ना इसको डिप करके इसके ऊपर एक कोटिंग सी लगानी है। और बस फिर उसके बाद हमारा जो ये DIY तंगोलू है वो तैयार हो जाएगा घर पर ही। बहुत मज़े का भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।